और अब बारी उस खबर की जिसमें जश्न भी है और मातम भी। हम बात कर रहे हैं पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी जीतने के बाद आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सेलिब्रेशन की। आरसीबी की टीम जब बेंगलुरु पहुंची तो उनका भव्य स्वागत हुआ, लेकिन देखते ही देखते ये जश्न, ये रैली मातम में तब्दील हो गया। एक तरफ 18 साल बाद आईपीएल की ट्रॉफी लेकर लौटी आरसीबी की टीम के स्वागत का जश्न चल रहा था, तो दूसरी ओर भगदड़ में लोग मारे जा रहे थे। बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां फैंस इस कदर बेकाबू हुए कि हालात नियंत्रण से बाहर हो गए। कोई पेड़ पर चढ़ गया, तो कोई कार पर, तो कोई गेट के ऊपर ही लटक गया। आईपीएल के 18 सालों के सफर में पहली बार आरसीबी की टीम ट्रॉफी को लेकर बेंगलोर पहुंची, जिसके स्वागत के लिए विक्ट्री परेड में इतने लोग उमड़े कि हालात बेकाबू हो गए। फैंस अपने चहेते विराट समेत पूरी टीम के दीदार को बेकरार थे, लेकिन हालात इस कदर बेकाबू हुए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसी दौरान मची भगदड़ में कई फैंस की मौत हुई तो कई गंभीर रूप से घायल हो गए। भगदड़ के समय चिन्नास्वामी स्टेडियम खचाखच भरा था। आरसीबी की टीम का कर्नाटक विधानसभा में सम्मान हो रहा था। वहीं स्टेडियम में 50,000 लोग जमा थे, तो बाहर हालात काबू से बाहर हो चुके थे। आरसीबी टीम की विक्ट्री परेड में फैंस की मौत पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालविया ने एक्स पर लिखा, बेंगलुरु में भगदड़ की दुखद घटना में 7 लोगों की जान चली गई और 16 घायल हैं। इस दिल दहला देने वाली घटना को टाला जा सकता था। राज्य सरकार की बुनियादी दूरदर्शिता की कमी और भीड़ नियंत्रण में विफलता के कारण अपूरणीय क्षति हुई, जिसकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। लापरवाही के कारण जान गई, ये कोई सहयोग से नहीं। कर्नाटक कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में भी इसे लेकर बयानबाजी तेज है। I have spoken to the police commissioner and all the people. I'm also going little late to the hospital because now lot of trouble is there. I don't want to disturb the doctors who are trying to take care of the patients, and only the exact number is not been still this one. So we are at it. We appeal to all of them to still to be calm. How many people died? That is why we cut off a lot of programs were there. We didn't want to continue with the program. ये राज्य प्रोत्साहित हत्या है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रिमिनल नेग्लिजेंस और स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर की वजह से हुआ है। कहां थी इंतजाम, कहां थी पुलिस की बंदोबस्त? और एक तरफ तो लोगों की मौत हो रही थी, दूसरी तरफ नाच गाना चल रहा था। मतलब साफ है कि सीएम, डेप्यूटी सीएम, होम मिनिस्टर, इनके लेवल पर बहुत बड़ी चूक और फेलियर हुई है और इसीलिए उनका तुरंत प्रभाव से इस्तीफा होना चाहिए। जो माफी सरकार की तरफ से मांगी, आपको लगता है बेहतर नहीं, क्राउड मैनेजमेंट ये थी क्या, इसीलिए तो उन्होंने रोड शो बंद किया था कि ताकि ये ना हो, भगदड़ वगैरह ना हो, लेकिन स्टेडियम के बाहर हो जाएगी इसका अंदाजा नहीं था लोगों को। आपको लगता है कि इस पर राजनीति नहीं, जो राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो भी है सबको मिलकर डैमेज कंट्रोल करना चाहिए। कर्नाटक में हुए इस हादसे ने राज्य की कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सरकार एक तरफ खिलाड़ियों के स्वागत में व्यस्त थी, तो वहीं बाहर हालात बेकाबू हो रहे थे, जिसके चलते कई फैंस को अपनी जान गंवानी पड़ी, तो कई गंभीर रूप से घायल हैं। हम लोगों का दायित्व है कि जो राष्ट्र ने, जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय कोयला मंत्री जी हैं, उन्होंने पहला विजन दिया है कि आप अपनी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।